Hello. Good afternoon to everyone. Hello, Mr. and Mrs. Humanities student. My name is Aditya Raj and I am studying in class 11th. And I am going to start the subject which is history. इतिहास, जिसे जो हम अभी डे टू डे लाइफ में कर रहे होते हैं, तो वो उसका पास्ट क्या रहा है, वो आया कहाँ से, ये सब जानने को हमें कहाँ से मिलता है, वो है हिस्ट्री। आप समझ गए? तो बिना देर किए, बिना टाइम को बर्बाद किए, अब हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, जो कि सेंटर्ड है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पर। जो ये मेसोपोटामिया है, ये प्रेजेंट डे इराक में प्रेजेंट है। मेसोपोटामिया दो लैटिन ग्रीक शब्दों से बना है। एक है मेसोज और पोटामोस। मेसोज का मतलब होता है मिडिल और पोटामोस का मतलब होता है रिवर। तो मेसोपोटामिया एक लैंड है जो किसके बीच में है, रिवर यूफ्रेटस और रिवर टिग्रिस के बीच में, जो कि आप यहाँ बुक में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर रिवर यूफ्रेटस और रिवर टिग्रिस के बीच में ये पूरा मेसोपोटामियन रीजन है। समझ गए? और ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ये आपकी फेमस है किन किन चीज़ों के लिए? सबसे पहले इसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, जो हम आगे समझेंगे, जैसे कि मारी टाउन में था, उर में था, उरुक में था, और भी सुमेर में, और भी बहुत सारे सिटीज़ में, वो हम आगे पढ़ेंगे। और इसके फेमस होने का क्या कारण है? इसके फेमस होने का दूसरा कारण है इसकी सिटी लाइफ हो गई। और भी इसके कारण है, जैसे कि इसकी रिच लिटरेचर, इसके लिटरेचर में बहुत कुछ था जो कि हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे भी। और चौथा है जिसके लिए बहुत फेमस था, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के लिए, जो हम अपने लास्ट टॉपिक लेगेसी ऑफ राइटिंग में इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? अच्छा, मैं बताना चाहूँगा कि आपको दिक्कत ना हो, मैं आपको बोल के समझा दे रहा हूँ। यहाँ मैं शॉर्ट में मैथमेटिक्स से लिखा हूँ कि जिससे थोड़ा टाइम बचे। ठीक है? तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें पहला फर्स्ट सिटी लाइफ एमर्ज कहाँ किया, वो था, जैसे कि हमारा चैप्टर भी है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, वो है सुमेर जो है, इसका आपको जो बातें हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट में भी मिलेंगी। ओल्ड टेस्टामेंट किसका? बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल, जिसमें बोला गया है कि सुमेर जो है वो है आपका लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट सिटीज़, जो कि एक बहुत बड़ी बात है उस समय के लिए। और इससे रिलेटेड कहानियाँ हैं जो कि आप बुक में पढ़ सकते हैं, जो कि ब्लू कलर में दी हुई हैं। ये जो ब्लू कलर की दी हुई हैं, ये मेनली आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। चलिए, तो हम ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में पढ़ लिए, फिर हम आगे बात करते हैं। फिर हम आगे भी इसके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ दिए हुए हैं, तो ये सब हम जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आगे भी दी हुई हैं। तो और कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब बस आपकी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। तो अब हम डायरेक्ट अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। जैसा कि आपको इस टॉपिक से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मेसोपोटामिया के जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में बात होंगी, कि वहाँ के फिज़िकल जियोग्राफी क्या थी। जैसे जियोग्राफी जो है आपकी दो पार्ट में बटी हुई है, एक है फिज़िकल जियोग्राफी और एक है ह्यूमन जियोग्राफी। तो यहाँ पे मेनली इस टॉपिक में फ़िज़िकल जियोग्राफी की बात होगी, जहाँ पे हमें पता लगेगा कि क्या अलग अलग फिज़िकल जियोग्राफी होने, जैसे कहीं पे प्लेन होने पे
वहाँ के ऑक्यूपेशन अलग हैं, कहीं पे आपके प्लेट्यू होने पे, कहीं पे स्टेप होने पे आपके अलग अलग हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन है। तो ये आपको आगे पता चलती रहेगी। तो अब हम इसके मेसोपोटामिया ज्योग्राफी अब पढ़ते हैं। इससे पहले हम डायरेक्शंस बना लेते हैं। 1 सेकेंड। एंड यस, डायरेक्शंस अब पूरे बन चुके हैं। सो अगर हम पहले बात करें नॉर्थ ईस्ट की, जैसे कि बुक में दी हुई है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या थे, प्लेन्स। यहाँ पे लिखा हुआ अनड्यूलेटिंग प्लेन, मीन्स अनड्यूलेटिंग का मतलब हुआ कि नॉट वेरी फ्लैट। एंड प्लेन्स में प्लेन्स के आगे थे वो क्या, माउंटेन्स। अच्छा, तो माउंटेन्स वहाँ थे। अब प्लेन्स होने की वजह से यहाँ पे सॉइल फर्टाइल थे, और सॉइल फर्टाइल होने से आप समझ ही गए होंगे क्या कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन जो है एग्रीकल्चर वो बहुत प्रोडक्टिव। क्या आप समझ गए? यस। चलिए, तो यहाँ एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव है और यहाँ इनफ रेनफॉल भी होता है, यहाँ पे इनफ रेनफॉल भी। अच्छा, यहाँ इनफ रेनफॉल होता है तो इसका थोड़ा हम एक्स्ट्रा जाके यहाँ कारण समझा दें कि जैसे कि आपने 10th की ज्योग्राफी में या 9th की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि आप अभी मैंने आपको बताया था कि प्लेन्स के जस्ट आगे ट्री कवर्ड माउंटेन्स थे। तो जैसी मॉइस्ट कैरिड क्लाउड्स आएंगे तो यहाँ से टकरा के फिर इधर जो एरिया होंगे वहाँ बारिश करवा देंगे। और यहाँ हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ आपके प्लेन्स हैं, तो प्लेन्स में इनफ रेनफॉल भी है, प्लेन होने की वजह से सॉइल फर्टाइल भी है। तो यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव है और बहुत अच्छे से क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं। और अब हम अगले डायरेक्शन चले जो कि नॉर्थ है। तो मेसोपोटामिया के नॉर्थ में मेनली दूर तक फैला हुआ था स्टीप। अब माफ़ करिएगा प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती हो तो। स्टीप जो था एक अपलैंड था। जैसे कि आप अपलैंड प्लेट्यू देखते हैं ना, पर प्लेट्यू नहीं था, प्लेट्यू से ये थोड़ा छोटा ही होता है, बट हाईलैंड रहता है। जैसे कि प्लेट्यू जैसे रहती है उससे थोड़ी छोटी रहती है स्टेप। अच्छा, स्टेप में ख़ास बात क्या थी? स्टेप में सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ टेम्परेट क्लाइमेट था। अच्छा, आपने ये एक्स्ट्रा मैंने इन्फॉर्मेशन दी क्योंकि ये आगे काम आएगी। ये टेम्परेट क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा थे, और ग्रासलैंड होने की वजह से यहाँ एनिमल रेयरिंग जो है, एनिमल रेयरिंग मतलब हम जब पास्चर का बात करें एनिमल के लिए, जो जैसे डोमेस्टिकेटेड एनिमल जैसे शीप्स हो गए, गोट्स हो गए, तो इसके लिए बहुत ही यूज़फुल था। क्योंकि यहाँ पे एनिमल रेयरिंग होने की वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा से जो, और इसके अच्छा हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ भूल गया कि नॉर्थ में आपका समर जो होता है वो वार्म होता है। तो वार्म समर होने के वजह से, बहुत गर्मी नहीं होने की वजह से यहाँ एनिमल रेयरिंग को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। और यहाँ बुक में जैसे बुक में लिखा हुआ है कि आपका एनिमल हर्डिंग ऑफर्स पीपल अ बेटर लाइवलीहुड दैन एग्रीकल्चर। तो इसके पीछे यही था कि शीप आफ्टर द विंटर रेन्स शीप गुड्स फेड ऑन द ग्रासेस। जैसे कि मैंने आपको ग्रासलैंड वाला बातें यहाँ पे जो आपको मैंने बताई थी वही बात है यहाँ पे। अच्छा, तो आपने स्टेप के बारे में समझ लिया। अब हम आते हैं ईस्टर्न रीजन पे। जो ईस्टर्न रीजन था, यहाँ पे कई सारे ट्रिब्यूटरीज थे। अच्छा, आप पूछेंगे कि इस ट्रिब्यूटरीज तो थे, बट किस रिवर के? तो ये थे रिवर टिग्रिस। अच्छा, ये टिग्रिस आपको मैं मैप पे भी दिखा दूँ जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। ये जो टिग्रिस है, आप यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से देखिए इसकी यहाँ से ट्रिब्यूटरी निकल रही है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये ट्रिब्यूटरी, फिर उसकी भी ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी, और ये सब देखिए आपका बगदाद हो गया, ये सीरिया, लेबनान, ये सब इधर आ गए। तो यहाँ पे आपका जो टिग्रिस रिवर है ये बहुत अच्छा ट्रेड के लिए यूज़ हो जाता था, क्योंकि यहाँ
जो एनिमल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ जो लैंड ट्रांसपोर्ट था वो बस एनिमल ट्रांसपोर्ट ही आप कर सकते थे। अब एनिमल ट्रांसपोर्ट आप करेंगे तो आपको एनिमल को खिलाना पिलाना पड़ेगा, जिसमें एडिशनल खर्चा आएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी है, एडिशनल एक्सपेंडिचर आएगा। तो इसीलिए वाटर ट्रांसपोर्ट होता था। अच्छा, आप पूछेंगे ट्रेड किसके बीच में, तो यहाँ पे ट्रेड होता था आपका बिटवीन साउदर्न रीजन जो था, जैसे कि आपका बेबीलोन हो गया, फिर आपका सुमेर हो गया, और टू ईरान हो गया, टर्की हो गया, ये सब। अच्छा, ये आप पूछेंगे कि इन दोनों में क्यों हुआ, तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है द मूवमेंट इनटू सिटीज़। उसमें ये हम बातें समझेंगे कि ये ट्रेड इन रीजन से बीच में क्यों हुआ, वाई। चलिए, अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, जो कि है साउथ में आपका बेसिकली आपका डेजर्ट था, वास्ट स्ट्रेच डेजर्ट, बहुत दूर तक फैला था डेजर्ट। आप यहाँ पे मैप पे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे बेबीलोन एरिया हो गया, उर हो गया, ये सब जो एरिया है, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका डेजर्ट एरिया था। अभी आप यहाँ पे देख के बोलेंगे कि यहाँ लिखा है जोन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अभी मैं कह रहा हूँ कि ये हाँ डेजर्ट था, तो अब तो कहेंगे कि ये तो कॉन्ट्राडिक्ट बात कर रहे हैं, तो इसको आप अभी समझिए। ये जो डेजर्ट था, और उससे पहले मैं एक फैक्ट बता दूं कि ये जो साउदर्न रीजन था, यहीं पे सुमेर था। जैसे कि आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि सुमेर वही जगह जहाँ की फर्स्ट सिटी और राइटिंग इमर्ज हुई। तो यहाँ पे जो डेजर्ट था, उस आप पूछेंगे कि यहाँ पे तो डेजर्ट था, तो यहाँ पे सिटी कैसे सपोर्ट हो पाई, सिटी ट्रेड कैसे हो पाया, सिटी बन कैसे पाई, मतलब सिटी लाइफ हुआ कैसे। तो इसका आपको आंसर मैं अभी बताता हूँ कि आपका जो यूफ्रेटस था, अब इसको मैं मैप से आपको समझाता हूँ कि थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यूफ्रेटस और जो टिग्रिस रिवर था, ये आप देख सकते होंगे कि ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स थे ना, यहाँ से निकल के आती थी, देख सकते हैं आप, यहाँ से आपकी निकल के आ रही नॉर्दर्न माउंटेन से। तो ये क्या करती थी कि कैरी करती थी अपने साथ, जैसे कि आपने 10th में पढ़ा भी होगा जियोग्राफी में, कि सिल्ट सेडिमेंट्स लाती थी। अच्छा, और 10th में आपने जियोग्राफी में ये भी पढ़ा होगा कि सिल्ट एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है। तो जब ये यहाँ आती थी डेजर्ट तरफ, जैसे इसका देख रहे कि डाउन स्ट्रीम आपका ये साउदर्न रीजन जा रहा है, तो यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे आएगी तो आपका पूरा जो यूफ्रेटस और टिग्रिस होती थी, वो पूरा यहाँ पे बाढ़ लेते आती थी। अच्छा, तो आप कहेंगे तब डेजर्ट कैसे था भाई जब बाढ़ ले, तो यहाँ पे दिक्कत था कि डेजर्ट होने की वजह से यहाँ पानी रुकता नहीं था, यहाँ स्मॉल देख रहे हैं आप, यहाँ पे चैनल्स में बट जाता था। जैसे यहाँ लिखा है कि आफ्टर द यूफ्रेटस हैज एंटर्ड द डेजर्ट इट्स वाटर फ्लोज आउट इनटू स्मॉल चैनल्स में बट गई। स्मॉल चैनल्स में बटने के वजह से आपके क्या होता था कि फ़ायदा भी होता था और नुकसान भी। अब देखिए फ़ायदा यहाँ पे ये, अब नुकसान, सबसे पहले नुकसान बता देता हूँ कि नुकसान यहाँ पे तो बहुत कम ही, पर नुकसान ये है कि आपका जब यूफ्रेटस फ्लड लगेगी यहाँ पर, तो दिक्कत ये होगा कि पानी रुकेगी नहीं, पानी क्योंकि छोटे छोटे चैनल्स में बढ़ जाएगी। बट फ़ायदा ये होगा कि ये इरिगेशन कैनाल्स के रूप में काम करेगा। अब छोटे छोटे चैनल्स में बढ़ गई है तो वहाँ जो भी फील्ड में क्रॉप्स लगे हुए तो वहाँ तक तो इरिगेशन कैनल्स के रूप में बन गया। छोटे छोटे चैनल्स मतलब क्या हुआ, तो कैनल्स में इरिगेशन कैनल्स के रूप में काम आ जाएगी। अब इरिगेशन कैनल्स के रूप में काम आएगी तो ये जो साउदर्न रीजन था, जैसा कि आपने पढ़ा प्लेन्स में, नॉर्थ में, जैसे यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव था, यहाँ पे भी बात वही था कि एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव था। बट हाँ, दोनों में सिचुएशंस अलग अलग थे, नॉर्थ ईस्ट में और साउदर्न रीजन में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको समझा ही दिया क्या सिचुएशंस अलग अलग थे। और यहाँ पे आपके अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होते थे, और मुझे कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बुक का क्या बताऊँ, बुक में तो दी हुई है, पर आपको बता देता हूँ कि वीट है, बार्ली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे क्रॉप्स उगते थे साउदर्न रीजन्स में। तो अब तो हमने ये पूरे इसकी जियोग्राफी पढ़ ली।
तो यहाँ पर हमने ये भी देखा ये पूरे जियोग्राफी में कि यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर भी देखा प्लेन्स में, जहाँ पे काफ़ी जहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अबंडेंस में है। तो फिर हमने स्टीप पे देखा, माउंटेन्स पे देखा कि एनिमल रेयरिंग एक बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है वहाँ पे, जिससे मीट हो गया, वूल हो गया, मिल्क हो गया, यहाँ बहुत एबंडेंस में मिलता है। इससे क्या हुआ, एक पूरी इकोनॉमिक सिस्टम तैयार हो गई। अच्छा, इस अलग अलग जियोग्राफिकल फीचर की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि अलग अलग जियोग्राफिकल फीचर्स होने की वजह से ऑक्यूपेशन भी डिफ़र करता था। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि नॉर्थ ईस्ट में प्लेन्स होने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव हुआ, स्टीप अपलैंड होने की वजह से, कि ऊंचाई पे होने की वजह से यहाँ एग्रीकल्चर था, बट एनिमल रेयरिंग यहाँ ज़्यादा अच्छा था, जैसे मैंने आपने पहले बता दिया कारण। फिर आपको मैंने साउथ ईस्ट के बारे में बताया, जहाँ की वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से हो सकता है। उसका मैंने कारण भी बताया कि वाटर ट्रांसपोर्ट ही क्यों यहाँ पे चीपेस्ट मोड है, क्योंकि आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा क्योंकि एनिमल ट्रांसपोर्ट में एडिशनल एक्सपेंडिचर है। और साउथ में आपने डेजर्ट देखा, जिसमें सुमेर आपका वहाँ लाई करता है, यहाँ पहला फर्स्ट सिटी एंड राइटिंग इमर्ज्ड हुआ। और फिर आपने ये भी देखा कि यूफ्रेटस आने की वजह से यहाँ नॉर्दर्न माउंटेन्स थे आपके, क्या हुए कि स्मॉल चैनल्स में बढ़ गया। स्मॉल चैनल्स के बढ़ने की वजह से यहाँ एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो पाया, क्योंकि पानी मिलेगी तो क्रॉप्स अच्छे से उगेंगे। और कुछ मैंने क्रॉप्स के नाम बता दिए, वीट हो गई, बार्ली हो गई। बट यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो गांव रूरल प्रॉस्पेरिटी है, इसके वजह से सिटीज़ जो हैं ग्रू किए। जैसे कि सिटी यहाँ जो ग्रू किया, जो फला फूला, ये सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से नहीं हुआ। यहाँ पे कई चीज़ थे, ट्रेड थे, क्राफ्ट था, सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती थी, ट्रांसपोर्टेशन था, अलग अलग चीज़ें थे, जो कि हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। अब अभी के लिए हम यहाँ पर मेसोपोटामिया एंड जियोग्राफी यहाँ पे रहने देते हैं, और आशा करता हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया। ओके, थैंक यू, एंड अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। बाय बाय।